अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, बहुत दफ़ा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर साइट पे जाके सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है? तो देखें, सबसे पहला काम होता है आपने जो आपकी वर्कर, आपके इश्यूअर, रिसीवर काम करने जा रहे हैं, उसको असेसमेंट करना। उसकी असेसमेंट आप कैसे करते हैं? उसकी असेसमेंट आप करते हैं कंप्लीट थ्रू आउट परमिट को एक दफ़ा चेक करके। तो परमिट में क्या-क्या चीज़ें चेक करने वाली होती हैं? क्या रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्या इश्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो बेसिकली हमारा ये परमिट को समझने का सारा मकसद है ना, वो मकसद ये है कि हम अच्छे से समझ सकें एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमने परमिट में क्या-क्या चीजें चेक करनी होती हैं और परमिट रिसीवर ने और इशूअर ने क्या-क्या चीजें उसमें इंश्योर करनी होती है। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डेट चेक करनी होती है कि किस डेट का परमिट है। उसके बाद हमने टाइम चेक करना होता है, नंबर ऑफ वर्कर चेक करने होते हैं। फिर हमें चेक करना होता है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, अपना डिपार्टमेंट डेफिनेटली वो ओके होगा। उसके बाद जो मेन काम आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन का कि डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारा काम क्या है। आज काम में हमारे आ जाता है कि जे हुक ऑफ फर्नेस वन, कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग यूजिंग हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स। ये हमारा काम है जी। जे हुक फर्नेस वन के आगे जे हुक लगा हुआ है, हमने उसको कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग करनी है। उसके बाद एमओसी आएगा, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस अगर कुछ है तो एप्लीकेबल आ जाएगा। अदरवाइज ये 99% जो है नोट एप्लीकेबल ही रहता है। उसके बाद आप आ जाएंगे रिस्क असेसमेंट पे। रिस्क असेसमेंट ये रिसीवर में करनी होती है, उसमें हैजर्ड नॉर्मल से लिखने होते हैं, जेएसए एक अलग बनती है। ये फॉर्मेलिटी के लिए इसको परमिट पे भी मेंशन किया जाता है कि फायर का हैजर्ड है, कटिंग एंड ग्राइंडिंग है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, फायर ब्लैंकेट का अरेंज किया है, फायर एक्सटिंग्विशर हमारे अवेलेबल हैं लोकेशन के ऊपर। फिर इक्विपमेंट फेलियर है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, उसके लिए क्या हमने किया है, इंस्पेक्शन टैग हमने वेरीफाई करने हैं। हीट स्ट्रेस है तो हमने इंश्योर करना है कि जो भी वर्कर है हर एक घंटे के बाद पानी पिए वो कम से कम 1 से 2 गिलास। फिर पिंच पॉइंट है, लाइन ऑफ फायर में नहीं आना। उसके बाद हम आ जाते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट पे। हमारे टूल्स कौन कौन से यूज होंगे, हम उसमें हैंड टूल यूज करेंगे, गैस टॉर्च यूज करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक टूल्स सारे आएंगे, वेल्डिंग मशीन आएगी, ग्राइंडर आएगा, जनरेटर आएगा। ये सारे टूल्स हमारे यूज होंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये एसोसिएटेड परमिट एंड प्लान्स। ये इशूर का काम होता है एलटीवी को लॉग आउट टैग आउट वेरिफिकेशन करना और इलेक्ट्रिकल्स। ये सारी चीजें परमिट ईश्वर ने करनी होती है जो इंश्योर करना होता है, स्पेशली ये एलटीवी आइसोलेशन टैग किया या नहीं किया। उसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशन ऑफ एरिया एंड इक्विपमेंट बाय ईश्वर। ये ईश्वर ने सारी चीजें करनी होती हैं। ये ईश्वर का काम होता है कि एलटीवी लगा है कि नहीं लगा, सारी चीजें, हर चीज को ये ईश्वर ने खुद फिल करना होता है। ये हमने बस इंश्योर करना होता है कि ये फिल हुआ हुआ है, जो फिलिंग हुई हुई है उसको हमने साइड पे फॉलो करवाना होता है। फिर उसके बाद मैंडेटरी पीपी में आ जाते हैं कि हेलमेट होगा, ग्लव्स होंगे, फुटवेयर होंगे, सेफ्टी गोगल, फेस शील्ड, वेल्डिंग शील्ड, सूट, रेस्पिरेटर, एफआरसी, बैरिकेशन, साइनेजेस। ये सारी चीजें आ जाती हैं परमिट के पहले पेज के ऊपर, जिन सारी चीजों को हम लोगों ने इंश्योर करना होता है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा दूसरा पेज। दूसरे पेज पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ईश्वर की तरफ से क्या दी गई है एरिया के हवाले से। उसमें नंबर 1 तो आ जाएगा कि जी ईश्वर कहता है कि जी डस्ट बहुत है तो फिल्टर वाला डस्ट मास्क यूज करें, और हाई नॉइज एरिया है तो एयर मफ यूज करें। ये ईश्वर की इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी वो जो चीजें इसमें ऐड करना चाहेगा वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा लेंगे। फायर प्रोटेक्शन है तो ये भी ईश्वर बोलता है कि जी आपके फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी 10 kg के 2 फायर एक्सटिंग्विशर लोकेशन पे अवेलेबल होने चाहिए। फिर फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, वार्निंग साइन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद फायर वॉचर, ये रिसीवर का काम होता है फायर वॉचर को अरेंज करना। जिस तरह ये एमडी खा जाए, उसका बैच नंबर आ जाएगा, उसका टाइम आ जाएगा और उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। ये इंश्योर करना होता है कि जिसके साइन है लोकेशन पे वही आदमी अवेलेबल हो। अगर कोई आदमी रिप्लेस हो रहा है तो ये दूसरे नंबर पे है रिलीफ फायर वॉचर। ठीक है। इस पे इंश्योर करना होता है कि दूसरा फायर वॉचर अपना साइन बैच सारा कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करे। इफेक्टेड एरिया ये 99% जीरो होता है, नोट एप्लीकेबल रहेगा कि आसपास कोई इफेक्टेड एरिया तो नहीं है कंपनी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से। फिर उसके बाद गैस टेस्ट है। ये इंश्योर ने इंश्योर करना होता है कि गैस टेस्ट, उसमें सबसे पहले गैस टेस्ट है, मैंडेटरी गैस आ गया, गैस टेस्ट का सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर ये सारी गैसेज आ जाएंगी, जो सारी गैसेज ये जीरो होनी चाहिए। और ऑक्सीजन 20.8, 20.7, 20.9, दैट इज ओके। फिर फ्रीक्वेंसी वो पूछता है। फ्रीक्वेंसी में अगर ये कन्फाइन स्पेस पे काम है तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग आ जाएगी, कन्फाइन में नहीं है तो ये वंस आ जाएगा और उसके बाद कंटिन्यू मॉनिटरिंग नोट एप्लीकेबल आ जाएगी।
उसके बाद लास्ट में जो काम आएगा परमिट रिसीवर और इशूअर का, कि वो अपने अपने साइन करेंगे। यहाँ पे परमिट इशूअर साइन करेगा, यहाँ पे फिर परमिट रिसीवर साइन करेगा। अगर परमिट की एक्सटेंशन है, उसको कंटिन्यू वर्किंग है, एक्सटेंशन की तरफ जाना है, तो फिर ये जो शिफ्ट चेंज हो रही है और दूसरा इशूअर आ रहा है, वो इशूअर टू इशूअर ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पे परमिट रिसीवर टू परमिट रिसीवर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्लोजिंग की तरफ चले जाते हैं, कि क्लोजिंग जब कर रहे हैं तो उसके बाद ये सारा डाटा फिल करके परमिट को क्लोज कर दिया जाता है। आई होप कि समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ ना आए, मुझसे पूछ ले, मैं मजीद आसान अल्फाज में आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।